वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो है आप लोगों का ही रिक्वेस्ट किया हुआ है और कमेंट सेक्शन में से मैंने ये टाइटल पिक किया है कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, उनके इमोशंस हैं। तो ये कोई भी पार्टनर हो सकते हैं आपके, चाहे ये इंसान आपसे कांटेक्ट में अभी है या नहीं है, या इन एंड आउट आपका रिलेशनशिप रहता है। तो अभी इस वक्त इस इंसान की क्या फीलिंग्स चल रही हैं आपको लेकर और इनका अगला एक्शन क्या होगा। तो गाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है, कोई जेंडर स्पेसिफिक टैरो की रीडिंग्स नहीं होती। सिर्फ टैरो जो काम करता है, प्रेडिक्शंस देता है या फिर इंटरप्रिटेशंस देता है, वो एनर्जीज बेस्ड होती हैं। और बाकी गाइज अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो और आपको गाइडेंस चाहिए, तो मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी, आपको रेमेडीज़ भी दूंगी। लेकिन ये सारी सर्विसेज मेरी पेड होती हैं और आपको स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और पेड सर्विसेज होती हैं, प्लीज़ फ्री रीडिंग्स आप लोग मत मांगा कीजिए। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं फ्री रीडिंग एक्सपेक्ट करते हैं। तो गाइज़ मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल रीडर हूँ और मैं फ्री रीडिंग जो दूंगी वो सिर्फ मैं लाइव सेशंस में आकर किसी भी एक क्वेश्चन पे आपके दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बहुत जल्द मैं लाइव आ रही हूँ। तो चलिए, बहुत लंबा इन्फॉर्मेशन हुआ, आई होप आप लोगों को अब क्लैरिटी मिल गई होगी। तो जो पहली बार आए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको टैरो की गाइडेंस मेरे चैनल पर पसंद आती है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक दे सकते हैं और अपने सुझाव आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। तो वापस आते हैं आज के टाइटल पर। आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके इमोशंस हैं, क्या वो सोच रहे हैं आपको लेकर, और उनका अगला कदम आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले कार्ड्स में जो मुझे एनर्जी फील हो रही है इंट्यूटिवली, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रही है। ये इंसान शायद काफ़ी समय से आपके साथ इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहते हैं और ख़ुद भी ये परेशान हो चुके हैं इन सारी सिचुएशन से। शायद आपको छोड़कर ये व्यक्ति अगर किसी और रिलेशनशिप में चल रहे थे या किसी और के पीछे इन्होंने अपना रिलेशनशिप सैक्रिफाइस किया, तो अभी इस वक्त इस इंसान को अपनी सारी गलतियां याद आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, सैड हैं, इतना ज़्यादा नहीं रो रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरी तरह से भुला चुके हैं, दिल से निकाल चुके हैं और आपकी हार्डली इनको कोई फीलिंग या कद्र हो रही है, ऐसा नहीं है। ये इंसान किसी भी तरह से अब आपसे रिश्ता दोबारा कायम करने के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर रहा है। कोई भी हो सकता है व्यक्ति ये, आप चाहे मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या आप दोनों मैरिड हो, या फिर अगर आप दोनों सिंगल हो और कमिटेड रिलेशनशिप में हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। XYZ आपने वो अपने हिसाब से देख लेना है। तो गाइज अभी आपके पार्टनर को एक और चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। शायद ये कुछ टाइम से स्पिरिचुअल बनना शुरू हुए हैं, जो पहले इतना नहीं थे। हाँ, डोनेशन, चैरिटी ये इंसान ज़रूर करते होंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका अभी लगाव भी और झुकाव भी एकदम से बढ़ना शुरू हुआ है। तो शायद इनको हो सकता है टैरो में इंटरेस्ट आ रहा हो, एस्ट्रोलॉजी में इनका इंटरेस्ट या रुचि बढ़ रही हो, और ये इंसान कहीं ना कहीं भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि इनकी आपके साथ दोबारा जो बातचीत है वो शुरू हो जाए। और अब ये इंसान कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स हैं, सबके पार्टनर्स अलग अलग हैं, सबकी सिचुएशन अलग है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है, कोई सेम सिटी से है, कोई कहाँ से है, कोई ऑनलाइन कांटेक्ट में है। तो ये इंसान किसी तरह से फिज़िकल मीटिंग भी आपके साथ चाहते हैं।
हाल फिलहाल इस इंसान ने आपको सेक्सुअली बहुत मिस किया है, किसी तरह से हो सकता है इंटीमेट मोमेंट्स, आपके फिज़िकल इंटीमेसी इनको याद आ रही हो, उसकी इनको क्रेविंग हो रही हो, तो डेफ़िनेटली ये आपको मिलना चाहते हैं। और आपकी पास्ट की जो इनके पास अगर कोई फ़ोटोग्राफ्स हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑडियो कॉल्स हैं, तो ये इंसान वो सारी चीज़ों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और मिस कर रहे हैं। और शायद अब ये इंसान अपनी पुरानी किए गई गलतियों की, जो इन्होंने शायद जानबूझकर ही की हैं, बहुत सारी बातें आपके पार्टनर ने आपसे छुपा कर रखी थी, शायद आपको इनकी हिडन चीज़ें पता लगी, हिडन जो इनकी इंटेंशन है या इनके सीक्रेट्स आपको पता चले किसी तीसरे इंसान से, या फिर आपने खुद पता कराए हों, और उसकी वजह से आप दोनों में जो सेपरेशन आया है, अब ये इंसान अपने किए पे पछता रहे हैं। और गाइस बहुत ज़्यादा इस इंसान को गिल्ट हो रहा है, जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये इंसान आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। इनको लगता है कि आप एक टोटल मैरिज मटेरियल हो, लेकिन अभी भी इस इंसान का गुस्सा या ईगो आपके रिलेशनशिप में एक रास्ते का पत्थर है, और इस इंसान को अपनी ईगो के ऊपर काम करना पड़ेगा। और शायद ये इंसान पहले भी इन एंड आउट आपके रिलेशनशिप से हुए हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि ये इंसान आपकी लाइफ से ऑन एंड ऑफ गए हैं और आपको इस हाल में इन्होंने छोड़ा है। शायद इनको बार बार ये चीज़ें करते हुए इतना ज़्यादा इनकी हैबिट बन गई है कि इनको लगता ही नहीं था कि हमारा जो रिलेशन है कभी परमानेंट भी ख़त्म होगा। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी इसी एनर्जी में हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आपको फील करते हैं, स्टॉक भी करते हैं आपको, और आप लोग भी इनको स्टॉक करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी इस इंसान के कार्ड्स में निकल कर आ रही है, जो कि मुझे रिफ्लेक्ट करती दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ ये है कि काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर आने वाले हैं, लेकिन एक अपॉलजी के साथ, एक गिल्ट के साथ और एक रिग्रेट की एनर्जी के साथ आएंगे कि उनको वापस एक चांस दिया जाए। कुछ लोगों के पार्टनर्स मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपसे कांटेक्ट इन्होंने किया भी है, और शायद आपने इनको दोबारा ब्लॉक किया है। ये आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर ने एफ़र्ट लगाए हैं पास्ट में आपसे दोबारा कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन आपने शायद बहुत स्ट्रांगली एक डिसीजन ले लिया है। कुछ व्यूअर्स का बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सारे व्यूअर्स ने ही अपने पार्टनर को ब्लॉक किया हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है, लेकिन आप चाहते हो कि ये इंसान आगे बढ़कर एफ़र्ट ले, आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले, अदरवाइज़ ये इंसान मुझे इसी हाल पर छोड़ दे। तो आप लोगों ने बहुत सारी बाउंड्रीज़ अपने आगे पीछे बना रखी हैं, और आप अब नहीं चाहते कि आपके पार्टनर वापस आएँ, तो किसी बेवकूफ़ियों के साथ वापस आएँ, किसी थर्ड पार्टी के साथ भी कांटेक्ट रखें, और आपका भी ये इंसान जो है इमोशनल फूल बनाए। तो आप में से तो काफ़ी लोगों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के जो पार्टनर हैं 80% लोगों के, तो उनका इंटेंशन यही है कि आपसे बातें सुलझाई जाएं, लेकिन इनको तरीका नहीं समझ आ रहा कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इनके दिल में तो प्यार दिखाई दे रहा है मुझे कार्ड्स के अंदर, लेकिन इनके दिमाग में ईगो भरा है, या फिर किसी थर्ड इंसान का भी इनके हो सकता है माइंड में अभी भी कनेक्शन चल रहा हो। कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, कोई मेल फीमेल आपके लव लाइफ में कोई तीसरा इंसान जो इनके दिमाग में है। दिल में तो आप दिखाई दे रहे हो मुझे, लेकिन या तो ये पूरी तरह से उस चीज़ से अभी तक ओवरकम नहीं करे, अभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर आने वाले दिनों में ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकला जाए, कौन सा रीज़न दिया जाए, कौन सा एक्सक्यूज़ दिया जाए, और आपके पास आके किस तरह की ऑफ़र लेके
ये आपको प्रपोज़ करें, क्योंकि गाइज़ अभी 9/9 पोर्टल भी आने वाला है और बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा। और इस साल जैसे मैं आपको काफ़ी महीनों से बताती आ रही हूँ कि सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स इस साल आप लोगों के चार्ट्स में ट्रांजिट में आए हैं, गोचर में आए हैं, जिसमें क्या होगा कि जो कार्मिक रिलेशनशिप है हमारे, चाहे वो अच्छे कर्म चाहे बुरे कर्म, आपको अपने पास्ट लाइफ और इस लाइफ के कर्मास के अकॉर्डिंग अपने पार्टनर के साथ सेटलमेंट मिल जाएगी। बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स जो थर्ड पार्टी के साथ होंगे वो आपके पर्सन का फाइनली ब्रेकअप हो जाएगा, या शायद थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन से मुंह फेर लेगी, उनसे रिश्ता ख़त्म कर देगी या कर देंगे। क्योंकि ये साल जाते जाते बहुत सारी ब्लेसिंग्स देकर जाने वाला है और बहुत सारे जो ऐसे रिलेशनशिप हैं जो बहुत ही दुनियावी चीज़ों पर बेस्ड हैं, जिनमें अटैचमेंट नहीं सिर्फ ऊपरी दिखावा है, ऐसे रिलेशनशिप टूट जाएंगे और आपको आपका जो ट्रू लव है, आपका सोलमेट या आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि काफ़ी लोगों का स्पिरिचुअल बॉन्ड है, पास्ट लाइफ का भी कर्मा मुझे आप लोगों का दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के तो पार्टनर अभी भी अपनी ज़िद में हैं, ईगो में हैं, प्लेफुल एनर्जी में हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद दुनिया में सारे लोग उन्हीं के पीछे घूमते हैं। अपने आप में इनको थोड़ा सा सेल्फ वर्थ इशू भी हो सकता है, सेल्फ सेंटर्ड भी ये मुझे दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। तो गाइज़, मैं थोड़ा स्ट्रेट बात करना पसंद करती हूँ। जो मुझे कार्ड में एनर्जी दिखेगी मैं वही बताऊँगी। झूठ मूठ मुझे बोलना नहीं आता कि बहुत रोमांस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मरे जा रहे हैं आपसे कांटेक्ट बनाने के लिए, नहीं। 80% के पार्टनर चाहे सेल्फ सेंटर्ड हैं, चाहे सेल्फिश हैं, चाहे इंडिपेंडेंट हैं, डेफिनेटली ये इंसान स्टेबिलिटी को लेकर आपकी ज़िंदगी में कदम रखता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन 20% लोगों का जो फेक रिलेशनशिप है, ऊपरी दिखावा, अंदर से किसी और से अटैचमेंट है, अंदर से प्यार, अपने घर वालों की कही गई चॉइस से शादी करना या अपना फ्यूचर किसी और के साथ सेटल करने की ऐसी सोच रखना, तो 20% जो फेक रिलेशनशिप है वो इस साल टूट जाएगा। और 80% के जो लोग हैं जिनकी जेन्युइन रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दोनों को इस सेपरेशन में एक चांस यूनिवर्स दे रहा है कि आप अपने शैडो साइड पर काम करें, आप अपनी ईगो को साइड पे रखें और दोनों में से एक पार्टनर तो डेफिनेटली इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा गिविंग दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा पास्ट में भी एफर्ट किए हैं और अभी भी उनकी इंटेंशन कुछ लोगों की ऐसी है आपके पार्टनर की कि जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं इस रिश्ते को तोड़ने वाला नहीं। अगर कुछ देर का सेपरेशन आया है लेकिन आपको लग रहा है शायद पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। ये इंसान, जितना आपका जो सेपरेशन आया है वो एक ब्लेसिंग आई है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि अगर ये सेपरेशन आपके बीच में ना आता तो ये इंसान आपकी वैल्यू को ना समझ पाते। इन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल ज़रूर किया है किसी थर्ड पार्टी के साथ, चाहे इनके फ्रेंड्स ने इनको कोई आगे म्यूचुअल फ्रेंड से फ्रेंडशिप करवाई हो, चाहे कि इनका कोई एक्स लवर इनकी ज़िंदगी में वापस आया हो, चाहे इस इंसान का किसी और के प्रति सडन इंटरेस्ट या अट्रैक्शन बढ़ गया हो, लेकिन जो एक डीप लव का कनेक्शन है, एक बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके प्रति, प्यार को लेकर, इमोशनल सेटिस्फैक्शन को लेकर, ये व्यक्ति आप में ही फील करते हैं। तो ये सारी खूबियाँ आपकी इनको सेपरेशन के दौरान ही समझ आई हैं। तो ये सेपरेशन आप लोगों को और भी ज़्यादा नज़दीक लेकर आया है, रैदर देन कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। अभी भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके अंदर इनके लिए प्यार है, आपके अंदर वो फीलिंग्स हैं, तभी आप इस वीडियो पर आए हो। अगर आप उनके लिए कुछ फील ही नहीं करते,
अगर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपके पार्टनर छोड़कर चले गए, तो आपको इस वीडियो पर आने का कोई मकसद ना होता। ना ही आप टैरो के चैनल्स देखते, ना आप स्पिरिचुअल होते, ना आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ आता, और ना ही आप एस्ट्रोलॉजी पर आते और भगवान से कनेक्ट फील करते। तो ये तो आपकी ज़िंदगी में एक ब्लिस की तरह आया है। बहुत सारे लोगों को डाउट भी होगा कि हम रोज़ वीडियोस देखते हैं, रोज़ एनर्जीज चेंज होती हैं, कभी बहुत पॉजिटिव रीडिंग आती है, कभी बहुत नेगेटिव। तो गाइस, जैसी आपकी सोच होगी, आपकी ज़िंदगी में वही चीज़ें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। हर वीडियो में मैं आपको समझाती हूँ, बार बार एंजल कार्ड्स निकाल कर, और उसमें भी बार बार अगर आप देख रहे हो, सुन रहे हो वीडियोस को, तो हर बार वही रिपीटेटिव मैसेज आते हैं। तो मेरा मकसद उन मैसेजेस को बार बार दोहराना नहीं, ये यूनिवर्स की मर्ज़ी से वही कार्ड बार बार रिपीट होके निकलते हैं। इट मीन्स कि आपको अपने आप पर फेथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो ये रिलेशन है ये कहीं भी जाएगा नहीं। एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव निकली है आज की रीडिंग में। आपको बस मैनिफेस्ट करना है, और आपके पार्टनर का अगला कदम इस रिश्ते को लेकर बहुत जल्द है। शायद सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने आपकी लव लाइफ की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेंगे। काफ़ी लोगों का रीयूनियन होगा, बहुत सारे लोगों का तो मुझे विदिन 21 डेज़ या विदिन 21 आवर्स भी दिखाई दे रहा है कांटेक्ट दोबारा होते हुए। तो गाइज़, आज की रीडिंग यही क्लोज़ करती हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जी अभी इस वक्त जो वो फील कर रहे हैं वो यही है, मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, अपने किए की गलतियों पे रियलाइजेशन कर रहे हैं, प्लानिंग बहुत कर रहे हैं, और प्लान बना रहे हैं किसी तीसरे इंसान को टाटा गुड बाय करने का। और शायद वहाँ से उनको वो ठोकर मिल चुकी है, जिसकी वजह से इनका सडन पुल या सडन जो इंटेंशन है इस रिश्ते को बचाने के ऊपर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख के अपनी मैनिफेस्टेशन डाल दें, ताकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो यूनिवर्स में चली जाए। आपका एनर्जी एक्सचेंज चैनल पर बना रहे। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी एक नए टाइटल के साथ। तब तक सेल्फ लव करें, पॉजिटिव रहें, अपना ख्याल रखें, आसपास वालों से प्यार करें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, बाय बाय।